नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी पॉइंट में। मैं हूं सुरेंद्र। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को बजाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज है 13 मई 2020 और 13 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 मई 1820 को ग्लोबल नर्सिंग की शुरुआत करने वाली पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। दोस्तों, इसीलिए प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश की नौसेना ने मिशन सागर को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ए, भारत। दोस्तों, भारत की नौसेना ने कोविड-19 के कारण अपने पड़ोसी देशों को आयुर्वेदिक दवाएं, खाद्य सामग्री व चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए मिशन सागर को लॉन्च किया है। दोस्तों, इसे 10 मई से स्टार्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा सी, SBI। दोस्तों, SBI बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है। दोस्तों, ये आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या? दोस्तों, इसके अंतर्गत पूरे भारत में कहीं भी बीमार व्यक्ति का इलाज कराने पर बैंक 1 से 5 लाख तक की राशि कवर करेगा, जिसमें कोविड-19 को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, बात करें SBI की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। SBI की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को। SBI के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, 2021। दोस्तों, FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा अक्टूबर 2020 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, बात करें FIH की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। दोस्तों, FIH की स्थापना कब हुई? 7 जनवरी 1924 को। दोस्तों, FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन में। और लेजन कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका आंसर होगा ए, गिरिराज सिंह। दोस्तों, ये हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। दोस्तों, इन्होंने ही स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में WHO और UN ने चेचक उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा बी, 40वीं। दोस्तों, WHO और UN ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। दोस्तों, ये डाक टिकट चेचक से लड़ने के लिए विश्व एकता की पहचान है। दोस्तों, बात करें WHO की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, WHO के हेड कौन है? टेड्रोस एधरनॉम घेब्रेयेसस। दोस्तों, ये एथियोपिया के एक डॉक्टर हैं। दोस्तों, बात करें UN की, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों, ये पुर्तगाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में MIT ने आरोग्य सेतु ऐप को रिव्यू में 5 में से कितनी रेटिंग दी है? तो इसका आंसर होगा सी, 2। दोस्तों, अमेरिका के MIT ने आरोग्य सेतु ऐप को रिव्यू में 5 में से 2 रेटिंग दी है। दोस्तों, MIT ने जब आरोग्य सेतु ऐप की 25 देशों के अन्य कोविड ऐप से तुलना की, तब ये पारदर्शिता व वॉलेंट्री यूज़ के मानकों पर खरा नहीं उतरा। दोस्तों, इसलिए MIT ने आरोग्य सेतु ऐप को रिव्यू में 5 में से 2 रेटिंग दी है। दोस्तों, बात करें MIT की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाले किस एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है? तो इसका आंसर होगा बी, PT ऊषा। दोस्तों, ये हैं एथलीट PT ऊषा और इन्होंने ही भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है। दोस्तों, पैरा ओलंपिक में पदक हासिल करने वाली पहली महिला यही खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने टैक्स को
3 गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब ने कोविड-19 महामारी तथा तेल की कीमतों के कारण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए टैक्स को 3 गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों बात करें सऊदी अरब की, तो यह है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। सऊदी अरब के प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में शफीकुल्लाह पर कितने वर्ष का बैन लगा दिया है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, 6 वर्ष। दोस्तों ये हैं शफीकुल्लाह और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले विकेट कीपर व बल्लेबाज हैं। दोस्तों इन्हीं पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 वर्ष का बैन लगा दिया है। दोस्तों इन्होंने 2018 में APL और 2019 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ACB के एंटी करप्शन कोड की 4 धाराओं का उल्लंघन किया था।